हाँ, तो कैसे हो मेरे शेर और शेरनियों। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लाइव क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th के हिंदी चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के, वो सारे ऑब्जेक्टिव को इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो बताइए कि ये नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। ये जो नाखून है ये आखिर क्यों बढ़ते हैं। बाल जो काटते हैं ये क्यों बढ़ता है। ये क्या निर्लज है क्या। देखो तो बेशरम, इसको कितना काटते हैं फिर भी बढ़ जाता है। ये नाखून जो क्यों बढ़ता है इसके बारे में है। ये जो प्रश्न है ना, लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके सबसे छोटी जो बेटी है ना, वो पूछते हैं पापा ये जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछते हैं। अब वो कन्फ्यूजन मारते हैं भाई लेखक, भाई क्या बोले। जिस पर उन्होंने एक निबंध ले लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं इनके बारे में। अगर वो पूरे निबंध को आप नहीं पढ़े हैं लाइन बाय लाइन, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक है, जाइए और वहाँ से आप इसका क्लास कर सकते हैं। ये आपका जो मकसद है इस क्लास का ओनली ऑब्जेक्टिव का है। फिर भी इनके जो कुछ लेखा पढ़े चाहिए, जैसे इनका माता का नाम, इनके पिता का नाम, जन्म, मृत्यु, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के आपका क्लास जो है वो शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर है आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये जो नाखून आपको दिख रहा है, ये जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। ये नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं। देख रहे लड़के लोग को कैसे रखती है नाखून, पता किसी को कि चिनिया से लगती है ना। जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं, जो नाखून है ये क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न बोला गया है। देख लो ना, देख लीजिएगा। आप लोग की जो पत्नी लोग रहेगी इस तरह रहेगी, रखिए, लड़कियाँ इस तरह रखती है, भमोल लेगा आपको, है ना। तो इसके जो लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है इनके लेखक, कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसके लेखककार। इनके नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखककार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए चलिए इसका करते हैं, थोड़ा लेखा परिचय कर लेते हैं फटाफट से देते हैं। लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका अगर जन्म की बात करें, इनका अगर बच्चों हम जन्म की बात करें, तो इनका जो जन्म हुआ था ये 19 अगस्त 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 में हुआ था इनका जन्म। किनका जन्म, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 19 अगस्त 1907 में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था, मृत्यु अर्थात निधन, मृत्यु है ना, हुआ था 19 मई। कब हुआ था, 19 मई 1979। अरे यार कहाँ मेरा दिमाग है। 19 मई 1979 से इनका क्या हुआ था, तो निधन हुआ था। मतलब ये स्वर्ग को सुधार गए थे। जन्म 19 अगस्त 1907 में, मृत्यु 19 मई 1979 में इनका क्या था, तो मृत्यु हुआ था। अच्छा, इनके पिता के नाम क्या था, तो इनके पिता क्या नाम था, तो पिता का नाम तो देखिएगा, इनका जो पिता का नाम है वो था अनमोल द्विवेदी। क्या था, अनमोल द्विवेदी। अनमोल द्विवेदी इनके क्या हुआ, तो माता का नाम जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी था। और इनके अगर माता का बात करें, अगर इनके माता का नाम बात करें, तो माता का नाम था ज्योतिषमती इनके क्या था, माता का नाम याद था। तो चलिए ये आपका कुछ जो उनके लेखक के बारे में था, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, जन्म और उनके मृत्यु के बारे में याद रखिएगा। और जो मकसद है इस वीडियो के लिए, इसके लिए तो ऑब्जेक्टिव के लिए, चलिए ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव आपका देखिए क्या है आपका बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका।
देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके भैया ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न आपका, पहला ही प्रश्न आपका है, क्या प्रश्न है भाई, देख लीजिए। आर्यों के पास क्या था, आर्यों के पास क्या था, मिट्टी का घर, लोहे का अस्त्र, घोड़े या फिर इनमें से सभी, इनमें से सभी। बतलाना आपको आर्यों के पास इन तीनों में से क्या था, आर्यों के पास इन तीनों में से क्या था। बताइए, जो बच्चा इसका आंसर बतलाएगा फटाफट से उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, आर्यों के पास क्या था, तो आर्यों के पास जो है वो मिट्टी का घर था, लोहे का अस्त्र था और घोड़े, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर बोलना है धोनी भैया, क्या बोलना है, धोनी भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, कामसूत्र किसकी रचना है, पतंजलि की, वात्स्ययन की, हजारीप्रसाद द्विवेदी की या फिर रामानुजन शास्त्री, रामानुजन चार्य की। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या जाएगा, हजारीप्रसाद द्विवेदी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हजारीप्रसाद द्विवेदी, हजारीप्रसाद द्विवेदी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। माफ़ी चाहेंगे इसका, ये बी सी नहीं होगा, ये बी होगा ना, बी है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो ये वात्स्ययन की है, वात्स्ययन की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था, प्राचीनतम जो मानव थे, जो प्राचीन में इतिहास में जो मानव थे जबकि जंगलों में रहते थे, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में, अभी नहीं प्रागैतिहासिक में, इतिहास तीन खंड माना गया है, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक जबकि मानव कैसे थे, तो खाना बदोश थे, जब मानव जंगलों में रहते थे खाना वाना खाते थे कहाँ पे, बस उसका मुख्य मकसद क्या था कि पेट को कैसे भरना है, पेट कैसे खाना लाओ ये करना था, है ना, तो पेट को कैसे भरना था। उनका जो अस्त्र था वो क्या था, बोल रहा है पत्थर का औजार, दांत, नाखून या फिर पैर, या फिर पैर, मतलब उसका क्या था। तो जो प्राचीन मानव थे, जो प्राचीन मानव थे, जो सबसे शुरुआती जो मानव थे, है ना, प्रागैतिहासिक काल में, उसका अस्त्र क्या था, तो नाखून था। क्या था, नाखून था। क्या था, नाखून था। जिस तरह से कोई जो जानवर है किसी पर हमला करते थे दांतों से काटते हैं या नाखूनों से उसको भमो लेता है, नोच लेता है, बिल्ली रह देते होंगे, तो उनका अस्त्र है। लेकिन मानव जो है वो अस्त्र को अब खत्म करने लगा, क्योंकि मानव जो है इससे बड़े बड़े अस्त्र को बना चुका है, परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, बहुत सारे बम, बेरा गोली, बंदूक, मिसाइल बना लिए हैं। तो फिर अब नाखून से किसको मारेगा, आप किसी को नाखून से मारेगा आपको गोली मार देगा, है कि नहीं। तो क्या करते हैं, नाखून जब उसका काम खत्म हो उसको काटना खत्म कर दिया है, और जिसका उपयोग आप नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे क्या जाएगा, आपके शरीर से धीरे क्या जाएगा, झड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा प्राचीन मानव का अस्त्र क्या था, तो नाखून था। जब किसी मानव पे कोई जानवर, जंगली जानवर जो है हमला कर देते हैं तो वो क्या करते थे, नाखूनों से वो भी इस पर हमला कर देते, दांतों से काटते थे, उससे भी वो मारते थे, है ना। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। द्विवेदी जी को क्या है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था, आलोक पर्व पर, कल्पलता पर, या फिर अशोक के फूल पर, या फिर अनाम दास का पोथा पर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, आलोक पर्व पर, आलोक पर्व पर। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था, किस नाम मिला था, तो आलोक पर्व मिला था, आलोक पर्व पर मिला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए पर बोलना आपको अर्जुन, ए पर क्या बोलना है, अर्जुन। चलिए अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके जो निबंधकार है, इसके जो लेखक है वो भाई कौन है, बताइए कौन है। गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्रा, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए
नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखककार कौन है भाई? तो इसके लेखककार है वो कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी फोर धोनी। देखिए आपको बता दें, ए फोर आपको बोलना है अर्जुन, ए फोर बोलना है अर्जुन, बी फोर दो बार बी ने बोलिएगा नहीं गलत हो जाएगा। बी फोर बजरंगबली, सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर खुपचा में, डी फोर धोनी। बस आपको दारू ने बोलना है डी फोर। अगला प्रश्न, अलक्तक का अर्थ क्या होता है? तेल, अलता, हल्दी या फिर साबुन बोलने का अलता। क्या जाएगा? अलता। जो लड़कियां जो क्या करती है तो नाखूनों में से लगाती है ना, कहाँ लगाती है? नाखून में लगा करके रिझाती है इस तरह से। तो ये अलकत का क्या अर्थ बच्चा होता है? तो अलता होता है, जिसको हम लोग करते हैं अड़ता। क्या बोलते हैं? अड़ता। अड़ता नहीं होता है, अलता होता है, जो नकी महिलाएं नाखूनों में लगाती है। अगला प्रश्न, नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? नखधर, जो नख रखने वाले जो मनुष्य हैं, नख भी है लेकिन वो किस पर भरोसा कर रहे हैं अभी? एटम बम पर, बंदूक पर, लाठी पर, या लोहे के विभिन्न हथियार पर, लोहे के विभिन्न हथियार बतलाइए। जो नखधर है, जो नखधर मानव है, जो नखधर मनुष्य मानव है, ये किस पर भरोसा कर रहे हैं? तो एटम बम पर। किस पे? एटम बम पर, परमाणु बम पे, ये सब पे भरोसा करें। एटम बम हो गया, परमाणु हो गया, हाइड्रोजन बम हो गया, इस पर ये क्या करते हैं? तो आश्रित है, ये भरोसा करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका? यह तथ्य जो है किसका है? ऑप्शन में है, ऑप्शन में क्या बच्चों है? ऑप्शन में है गौतम बुद्ध का, वात्स्ययन का, कालिदास का, या फिर महावीर स्वामी के, या फिर महावीर स्वामी। बताइए किसका है? तो ये आपके हैं गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रचारक थे गौतम बुद्ध। और अगला प्रश्न, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं, ऐसा किसने कहा था? पतंजलि ने, कालिदास ने, वीर कबीर या फिर वात्स्ययन ने। जिसका जो राइट आंसर होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्या जाएगा? कालिदास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास, है ना। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है? आलोचना में, कहानी में, निबंध में, उपन्यास में, या फिर उपन्यास में। आलोचना, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास में। प्रश्न क्या था कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विधा में नहीं था? मतलब कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये क्या नहीं लिखते थे? ये क्या नहीं लिखते थे? टीका नहीं लिखते थे, ये निबंध नहीं लिखते थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। निबंध नहीं लिखा करते थे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? बताइए कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन में है अशोक के फूल, माटी की मूर्ति, हिंदी साहित्य का आदिकाल, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा, या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन था? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो अशोक के फूल तो है ही, हिंदी साहित्य के आदिकाल भी है, और बाण भट्ट की आत्मकथा भी है, और ये आपके नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी, माटी की मूर्ति। आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? बताइए द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन में है नाखून को, चोर को,
बदमाश को या फिर डाकू को द्विवेदी जी ने निर्लज मतलब कि बेलज्जा उसको बोलते हैं ना, लाज नहीं लगता है, किसे कहे हैं? तो ये किसे कहते हैं? नाखून को। किसे कहते हैं? नाखून को कहते हैं। ए फोर क्या होगा? ए फोर अर्जुन, या फिर आपका जो बोल सकते हो आप हम तो ए फोर अर्जुन बोलते हैं, ए फोर अमृत बोलते हैं, ए फोर अनारकली हो जाएगा, अनारकली डिस्को चली। तो आप बतलाना है कि इसका क्या होगा, आप बतलाइए इसका क्या होगा। ए फोर क्या बतला लिखना आपको है, जो आपके मन में है वो आप लिख सकते हैं, कमेंट में भर सकते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ये किस अंग से है? आँख से, नाक से, मुख से, या फिर नक से, या फिर नक से। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक से। क्या जाएगा? नक से हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या था कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वार्तालाकार या फिर आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? तो नाखून से, है ना। देखिए बहुत लोग चांद के तरह बनाते हैं, बहुत लोग इसको नख की तरह से बनाएंगे, थोड़ा सा काट करके, बल्कि हम लोग भी करते थे। और क्या बोला गया इसमें? तो दंतुल, कभी कभी दांत से खुजाते हैं तो दंतुल के लिए भी काम करता है। तो ये किसके लिए था? तो नाक के लिए है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र, महाभाष्य, मेघदूत, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कामसूत्र में इनके बारे में मिलता है। नख के बारे में जानकारी मिला है वो कामसूत्र, किसके बारे में? कामसूत्र में मिला हुआ है, नख के बारे में जानकारी दिया हुआ है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? किस विद्यालय से प्राप्त की थी? मगध विधि से, लखनऊ विधि से, काशी हिंदी विधि से, या फिर चंडीगढ़ विधि से, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है डिलीट की उपाधि जो है किस विश्वविद्यालय से मिली थी? बताएंगे। इसका क्या हो जाएगा? लखनऊ बीबी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाभारत क्या है? जो महाभारत है ये क्या है? कहानी, पुराण, उपन्यास, या फिर शास्त्र। महाभारत क्या है? बताइए, महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो एक पुराण है। क्या है? महाभारत पुराण है। महाभारत क्या है? पुराण है। दिल बाके दुख बाजा के केकरा के बतायब हूँ, बताइए। 17वां प्रश्न है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास की पोथा उपन्यास किसका काम लिखी है? कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, या फिर अमरकांत। बताइए। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बताइए। अनाम दास का जो पोथा है किसका उपन्यास है भाई? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न पे। और 18वां प्रश्न है, दधीची की हड्डी, दधीची मुनि रहना चाहिए बच्चों, मुनि। दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? जो दधीची मुनि की जो हड्डी है उसे क्या बना हुआ था? तलवार, इंद्र का ब्रज, या फिर त्रिशूल, या फिर कुछ भी नहीं। तो क्या बना था? दधीची मुनि की जो हड्डी से है क्या बना हुआ था? तो इंद्र का ब्रज बना हुआ था। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? मछली, बहादुर,
अभिनव या फिर नाखून क्यों बढ़ते, या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद का जो कहानी है, ये जो द्वारा पाठ है वो क्या है, तो नाखून क्यों बढ़ते, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अर्थात नाखून क्यों बढ़ते लिखा कर कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जगह राइट आंसर। ये अगला है 20वां प्रश्न, शिक्षक, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, साबुन, महावर, दर्पण या फिर मोम, या फिर मोम, बताइए क्या होगा, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, साबुन, महावर, दर्पण या फिर मोम, या फिर मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, जो शीशा से क्या होता है पिघलता है ना, उसे बोलते हैं, तो कौन पिघलता है, मोम पिघलता है धीरे धीरे, तो मोम हो जाएगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, और 21वां प्रश्न है, ये रहा आपके स्क्रीन पे ललित निबंध है, ललित निबंध है, मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर या फिर नौबत खाने में इबादत। ललित निबंध कौन है बताइए। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तो माने चाहे न माने। चलिए हो गया। इसके अंदर क्या होगा, ललित निबंध कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोर बजरंगबली, भोलेनाथ और बीबी, नहीं बीबी नहीं बोलना है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अशोक वाजपेयी, या फिर अशोक वाजपेयी। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, वो क्या बोला, जो पुरानी चीज़ है वो हमेशा वांछनीय ही नहीं होता है, पुरानी चीज़ें। यह किस लेखक का पंक्ति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे। क्या प्रश्न है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज के, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से सभी, बताइए। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, बताइए कैसे नाखून रखते थे, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे, तो छोटे छोटे रखते थे, कैसे रखते थे, छोटे छोटे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, छोटे छोटे रखते थे। 24वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन में 1903, 1905, 1907, 1909 ईस्वी, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा वो जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में, 1907 में हुआ था। उस सांबर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। समस्तीपुर बिहार,
छपरा बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। किनका जन्म? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? सी, बलिया उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश जाएगा। अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ, है ना? तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। यूपी कहाँ हो गया? यूपी। तो यूपी वाला ठुमका लगाना आपको। 26वां प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? कौन जो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? शेर, क्या है, बंदरिया, भालू या फिर हाथी? बंदरिया रहना चाहिए, बंदरिया। बोलिए क्या जाएगा इसका आंसर? क्या जाएगा? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? तो बंदरिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिफोर भोलेनाथ। पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किसका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्सिमर का, सुमित्रानंद पंत का या फिर नीलम शर्मा? क्या जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म भूषण उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1953 में, 1957, 1959 में या फिर 1961 में? तो कब मिला था? 1957 मिला था। 1857। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल जो है किसकी रचना है? अशोक के फूल ये किसकी रचना है? बतलाना है। अशोक के फूल किसकी रचना है भाई? अशोक के फूल भाई किसकी रचना है? बतलाना है। अशोक के फूल भाई किसकी रचना है? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर गुणाकर मूले की? तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस के जीवंत प्रतीक है? किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाश्वी वृत्ति का या फिर सौंदर्य के? हजारी प्रसाद के। बताइए। जो लेखक के अनुसार मनुष्य का नाखून किस जीवंत का प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का या फिर पाश्ववृत्ति का? क्या जगह? तो पाश्ववृत्ति का पुराने चीजों से है ना, पशुता से है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। C4 छत्रपति शिवाजी महाराज बोलना है। 31वां प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ था? बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो मृत्यु है वो कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु कब हुआ था? बताइए। 1979 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1994 ईस्वी, 1989 ईस्वी? कब जाएगा? 1979 ईस्वी। 1979 ईस्वी जगह बिल्कुल राइट आंसर। 1979। जन्म कब हुआ था? तो 1907 में जन्म हुआ था। 1907 में जन्म हुआ था। मृत्यु 1979 में मृत्यु हुआ था, है ना। आगे 32वां प्रश्न है, नख अर्थात नाखून। नख अर्थात क्या हो गया? नाखून। नख मतलब क्या हो गया? नाखून किसका प्रतीक है? जो नख है किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का? ये भी दोनों या फिर में से कोई नहीं। जो नख है किसका प्रतीक है? तो ये जो नख है ये पशुता की निशानी है। जो व्यक्ति नाखून रखते हैं वो समझो पशु के समान है ना, जानवर समान है, पशुता की निशानी है। ऑप्शन नंबर बी जगह पशुता की निशानी। अगर मानव भी पहले कहते थे पशु के समान थे, कहते पशु है, और अभी भी तो है ही ना। बस हम ये अंदर क्या है कि मानव के अंदर, उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो देन है उसके अंदर बोलने की शक्ति, क्या है? बोलने की शक्ति दिया हुआ था। आज जब क्लास 12th में जाओगे तो चैप्टर 1 पढ़ोगे, बातचीत क्या है?
बातचीत। हमने कि भगवान का दिया हुआ सबसे जो लोकप्रिय तोहफा है, सबसे बढ़िया तोहफा क्या है, तो बोलने की कला हमको दिया हुआ है ना, और दिमाग जो हम उसको सोच सकते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन गाय भैंस जानवर जो है वो सोच नहीं सकते थे, बोल नहीं पाते, लेकिन सब उसको भाषा नहीं समझ पाते, तो वो अभी भी आगे बढ़े नहीं है, बस यही है। लेकिन हम भी उसी समान हैं। अगला है सजात। सजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, या फिर अनजान स्मृतियाँ को, या फिर सुआ के बंधन को, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर उपयुक्त सभी। बतलाइए इसमें क्या, बतलाइए जल्दी से। सहजात वृत्तियाँ किसके किसे कहते हैं? बताइए सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन नंबर अनजान स्मृतियाँ को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, अनजान स्मृतियाँ कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी हो जाएगा, ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न पे। दिख रहा है ना? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताइए द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? आपको क्लास शुरू होने के पहले बता देते थे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसने पूछा हुआ था? तो उसकी सबसे छोटी बेटी, उसकी सबसे लेखक की सबसे छोटी बेटी, मुझे छोटी जो बच्चे होते हैं ना, वो गोदी में लेगा, बोलेगा दादा दादा ये दाढ़ी आपको क्या है, आपको ये बाल उजला क्यों हो गया है, ये मेरा काला क्यों है, वो अजीब अजीब सवाल पूछेगा। तो वो पूछा कि पापा ये नाखून क्यों पड़ता है? तो लड़की ने पत्नी या फिर नौकर ने, तो वो क्या हो जाएगा? लड़की में कौन? तो सबसे छोटी, क्या जगह? सबसे छोटी लड़की ने, सबसे छोटी बेटी ने, सबसे छोटी बेटी ने, सबसे छोटी बेटी ने पूछा था कि पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? या प्रश्न दो नंबर पूछेगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेखक के सामने कैसे आते हैं? तो यहाँ पे आपको बोलना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये प्रश्न लेखक की सबसे छोटी बेटी ने पूछा था, पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? उनके पास तब वो उपस्थित हुआ, तब इससे लेना आपको 2 नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे कहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम, क्रोध, भय, या फिर घृणा, या फिर घृणा। तो जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो क्या है? प्रेम है। क्या है? प्रेम है। प्रेम करना चाहिए। अब प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी अनजान लड़की को देखो मार्केट में और आपके साथ एक बार ऐसे करें बस उससे प्रेम हो जाए, वो एक अट्रैक्शन है ना। चलिए, तो प्रेम को सबसे बड़ी चीज़ माना हुआ है। आपको माता से, भाई से, पिता से, दादा से, दादी से, शिक्षक से, हमें आपसे सबसे प्रेम है। ए फगुनिया तू हमार जान है रे जान, तू को इतना चाहते कितना चाहते हैं, क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं का बजरंग बली जैसा। तो प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है ना, प्रेम करना चाहिए लोगों से, लेकिन यहाँ घृणा करते हैं, विरोध करते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? बताइए, किस देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े जो है वो पसंद करते हैं? किस देश के जो लोग हैं वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग, कहाँ के लोग बड़े बड़े नाखून अभी भी रखते हैं, बड़े बड़े नख जो है पसंद करते हैं? अब भारत में भी तो कुछ लड़कियां पसंद रखती है ना, कुछ क्या 90% है ना। लेकिन नाखून अन्य बच्चों क्या होते हैं, वो आपके समझिए कि वो आप एक पशुता की निशानी है ही कि पशु समान बन रहे हो। दूसरा कि जो नाखून होते हैं ना उसके अंदर बहुत सारे, जब नाखून रखते हैं बहुत से अंदर बहुत सारे गंदगी चल जाएगा। खास कर लड़कियाँ जो नाखून रखते बच्चे क्या करते हो, नाखून रखा उसमें गंदगियाँ हैं, बहुत सारे काम करते हैं, मिट्टी धूल में जाता है। जब आटा को जब गूंजोगे इस तरह से, आटा जब गूंजोगे तो वो सारा नक कहाँ चल जाएगा, सारा गंदगी कहाँ जाएगा, आटा चल जाएगा। आज जब रोटी बनाने बड़ा टेस्टी लगे खाने में ना, घर में बीमारी ला रहे हो तो नाखून जो रखते हो उसमें गंदगी रहती है तो एक बीमारी घर आती है, तो नाखून नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन में अंग देश के, गंधार देश का, ककई देश का, या फिर गौड़ देश के, तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा? डी हो जाएगा, गौड़ देश का। कौन जाएगा? गौड़ देश का, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किससे लिया गया है? तो नाखून की बढ़ती से लिया गया था। यह प्रश्न आपको पहले बतला चुके हैं तो दोबारा नहीं बतलाएंगे। आगे देखिए 38वां प्रश्न।
देवताओं का राजा किन्हें संबोधन किया जाता है? देवताओं का राजा जो है वो किन्हें संबोधन किया जाता है? देवता राजा किन्हें संबोधन किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को या फिर ब्रह्मा को? देवताओं का राजा कौन है? देवताओं का राजा कौन है? देवताओं का भगवान का राजा कौन है? भगवान का राजा कौन है? इंद्र। कौन है? इंद्र है। कौन है? इंद्र। इंद्र का जो ब्रज है किससे बना हुआ था? तो दधीचि मुनि के हड्डी से बना हुआ था। दधीचि मुनि के हड्डी से बना हुआ था उनका ब्रज। 39वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, अजमेर, झांसी उत्तर प्रदेश, या फिर कानपुर, शहजाद, और या फिर दिल्ली में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? अजमेर, झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया में। कहाँ हुआ था? बलिया में। कहाँ पे? बलिया। ये हुआ जन्म। उत्तर प्रदेश बलिया में कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था। और इसमें आपका अजमेर, झांसी उत्तर प्रदेश क्या होता है? तो मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? तो मृत्यु हो गई थी। चलिए, है ना? चलिए अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न क्या है बच्चों? 40वां प्रश्न आपका है महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बताइए, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, दोबारा रिवीजन इसका हो रहा है। 1864, 74, 7 या फिर 64। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 में। अगला प्रश्न, नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? नाखून जो है किसका जीवंत प्रतीक है? नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता का, पशुता का, सभ्यता का, या फिर इनमें से सभी का? किसका? नाखून किसका जीवंत प्रतीक? नाखून किसका जीवंत प्रतीक है? तो पशुता। किसका जगह? पशुता की निशानी है। नाखून में किसकी निशानी है? तो पशुता की निशानी है। तो टोटल आपको कितना प्रश्न हो बच्चों? टोटल आपके 41 प्रश्न हो गए। कितना हो गया? 41 प्रश्न हो गए। आपको क्या करना है? तो सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।